बहू, क्या बना रही हो आज? रसोई में खड़ी अपनी बहू सुहानी से आशा जी ने पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। रोज रोज यही सब्जियां खाते खाते हम सब तो उब गए हैं। असमंजस में पड़ी सुहानी बोली। चल तब इधर आ, आज सब्जी मैं बनाती हूँ। आज मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगी। जतिन को तो बहुत पसंद है मेरे हाथों की बनी बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी? हाँ हाँ मम्मी जी, एक बार ये बोल रहे थे, लेकिन मेरे सामने तो आपने कभी नहीं बनाई। सुहानी बोली। अरे वो शादी से पहले तेरी नंदे काम नहीं करने देती थी और फिर तूने आकर रसोई संभाल ली। मेरी तो जैसे आदत ही छूट गई। चल आज बनाकर खिलाती हूँ। आशा जी पहले की तरह ही अपने बेटे की मनपसंद बेसन की सब्जी बनाने में लग गई। काफ़ी साल हो गए थे रसोई में खाना बनाए, तो हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अलग ही उत्साह था। कुछ देर में बनने वाली सब्जी को बनाने में आज लगभग 1 घंटा लग गया। जतिन भी ऑफिस से घर आ चुका था और खाना लगाने को बोलकर हाथ मुंह धोने चला गया था। सुहानी ने फटाफट फुलके बनाकर बेसन की सब्जी के साथ थाली लगा दी। जतिन थाली देखते ही बोला, अरे वाह, बेसन की सब्जी। और पहला कोर तोड़कर मुंह में डाला ही था कि उसका मुंह बिगड़ गया। अरे ये क्या सब्जी बनाई है? इतना नमक! तुम्हें नहीं बनानी आती तो माँ से पूछ लेती। माँ बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, जतिन बोला। बगल में बैठी आशा जी बेटी की प्रतिक्रिया सुनने को बेताब थे, लेकिन जतिन की बात सुनकर उनकी सारी बेताबी उदासी में बदल गई। तभी सुहानी बोली, जी वो मैंने पहली बार बनाई थी ना, अंदाज़ा नहीं आया, लेकिन अगली बार माँ जी से अच्छी तरह पूछ कर बनाऊंगी, या फिर माँ जी को ही बोल दूंगी कि वही बना दें। अभी मैं दिन की सब्जी गर्म करके आपको ला देती हूँ। पास बैठी आशा जी के चेहरे पर बहू की बात सुनकर मुस्कान आ गई। कितनी पगली है ये बहू, साफ साफ बोल देती ना माँ ने बनाई है। खराब बन गई तो अपना नाम लगा लिया। कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला था, तो सुहानी के मायके से सभी के लिए उपहार और मिठाइयाँ आई थी। सुहानी के लिए हरे रंग की और आशा जी के लिए नीले रंग की साड़ी आई थी। सुहानी को याद आया, एक दिन आशा जी बोल रही थी कि मुझे नीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नीला रंग कभी नहीं पहनती। यह याद आते ही उस सुहानी ने झट से अपनी हरी साड़ी वो नीली साड़ी से बदल दी और वही हरी साड़ी अपनी सास आशा जी को दे दी। आशा जी समझ गई थी, लेकिन सुहानी की भावना का मन रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, त्योहार पर सुहानी को देने के लिए चुपके से एक सुंदर सी साड़ी लाकर रख दी और मन ही मन बोल रही थी, सच में पगली है ये बहू, अपनी पसंद की साड़ी मुझे दे दी और खुद वो साड़ी ले ली। सुहानी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवा लेकर आराम कर रही थी। आशा जी के पास उनकी बेटी स्मृति का फ़ोन आया कि वह और उसके ससुराल वाले देवी माता के दर्शन के लिए उनके शहर आ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए घर भी आएंगे, दोपहर का खाना वहीं करेंगे। ये सुनकर आशा जी के हाथ पैर फूलने लगे। बहू तो बीमार है और मेरे लिए तो इतने जनों का खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सोचकर उन्होंने फ़ोन लगाया और थोड़ी देर में एक आदमी थैला भरकर सामान लेकर आ गया। उसे देखकर सुहानी ने पूछा, माँ जी ये क्या है? अरे वो स्मृति के ससुराल वाले खाने पर आ रहे हैं। ये कुछ खाना मैंने पास के ढाबे से मंगवाया है, बाकी हम दोनों मिलकर गरम गरम पूरियाँ तल लेंगे। लेकिन माँ जी, खाना मैं बना देती, सुहानी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। हाँ तो तूने ही तो बनाया है, वैसे भी इतना ख़राब खाना तो तू ही बना सकती है। और सुन, ये ढाबे वाली बात राज है, आशा जी ने शरारत से कहा। तो सुहानी मुस्कुरा उठी। सबने खाने की बहुत तारीफ़ की और साथ में सुहानी की भी। स्मृति की सास बोली, वाह बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल होटल की जैसा। आशा जी बोली, हाँ बहन जी, तभी तो मैं खा खा कर फैलती जा रही हूँ। और सभी हंसने लगे और दोनों सास बहू एक दूसरे को स्नेह से देख रही थी। सच में दोस्तों, परिवार में एक दूसरे की गलतियाँ निकालने की जगह उनकी खूबियों को देखें तो रिश्ते कितने सहज हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ और सहयोग से ही एक परिवार खुशहाल बन सकता है। तो इस कहानी के बारे में आपने क्या महसूस किया? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर अपनी बात शेयर करना। धन्यवाद।